कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे में पुलिस मुकाबले में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में मुल्जिमान को बाइक छोड़कर भागते और पुलिस एहलकारों को उनका पीछा करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार को सीने और दूसरे को टांग में गोली लगी। एहलकार चमन अब्बास अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का नोटिस, SSP ईस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली। पाक फौज में एहतसाब से बाला कोई नहीं, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं। मजबूत और कड़ा एहतसाब ही पाक फौज के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज़म। फोरम ने कहा, फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशावराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज गैर मुतज़ल्ज़ल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना ने महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, उन्होंने महमूद खान अचकज़ई से सवाल किया, बानी PTI ने आपको क्या मैंडेट दिया है, क्योंकि वो ये बात करते हैं कि वो हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं हैं। अचकज़ई साहब ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया। कहा, जब तक सब एक दूसरे को बर्दाश्त करके बात नहीं करेंगे तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के वादा माफ गवाह बनने की पेशगोई नहीं कर सकते। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खुद बानी PTI को पता है कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की सारी कहानी का खुरा बानी PTI की तरफ जाएगा। 2018 में RTS बिठाकर बानी PTI को जितवाया गया। वो सारा अमल बाजवा और फैज़ का जॉइंट वेंचर था। चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग अगले माह पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे में पाक चीन ताल्लुकात और दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। चीनी वज़ीर आज़म के इस दौरे पर दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्किल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश। बहावलपुर, मुल्तान, बहावल नगर, लिया, हाफिजाबाद, झंग, डेरा गाजी खान और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। बलूचिस्तान के शहरों कोहलू, नसीराबाद, डेरा बुगटी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिशें। किला सैफुल्ला में पहाड़ों से सैलाबी रैले करीबी आबादियों में दाखिल। जोब, खुजदार और तुरबत में 5 बच्चे डूब कर जाँ बहक। पशीन और तोबा अचकज़ई में डैम टूट गए। कौमी शाहराह मुतादिद मकामात पर मुतासिर। सिंध के शहरों थरपाकर, इस्लामकोट और नंगर पाकर में भी मूसलाधार बारिशें। KP में अस्तोर और शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश किया जाएगा। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार लंदन पहुंच गए। 5 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान इसहाक़ डार बरतानिया में नायब वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी ख़ारजा उमूर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बरतानी पार्लियामेंट के अहम मेंबरान से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म IMF की शराइत पूरी करने के लिए पुरअज़्म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि नए प्रोग्राम के लिए वक्त पर तमाम शराइत पूरी कर ली जाएंगी। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी पर कहा कि गुज़िश्ता साल अगस्त में महंगाई की शरह 27% थी, इस साल सिंगल डिजिट में आ गई है। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी कोई हादसा नहीं, नताइज हैं। तवज्जो आम आदमी को रिलीफ देने पर है। काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। ज़रा के मुताबिक MQM ने बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक अमल दरामद का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिजली की कीमतों में इजाफे का मामला भी उठाया। कराची समेत शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुलाकात में अवाम और ताजरों के मसाइल पर भी वज़ीर आज़म से बातचीत की गई।
अगर कोई झोंपड़ी बना ले तो फौरी गिरा दी जाती है। यहाँ खोखे की इजाजत लेकर बड़े बड़े महल बना दिए गए। नेशनल पार्क में रिहायशी सरगर्मियों के खिलाफ फैसले पर नजरसानी अपील में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, नेशनल पार्क एरिया में हर जगह रेस्टोरेंट बन गए तो लैंडस्लाइडिंग से इस्लामाबाद मुतासिर हो सकता है। अदालत ने नेशनल पार्क को तहफ्फुज देने के लिए यह फैसला दिया है। फैसला रेस्टोरेंट मालिकान की रजामंदी से दिया। इस पर दरखास्त गुजारों के वकील नईम बुखारी का कहना था वो रजामंदी रजाकाराना नहीं दी गई थी। वजारत दिफा की जानिब से डायरेक्टर लीगल ब्रिगेडियर रिटायर्ड फलक नाज अदालत में पेश। कहा, अदालती फैसले में उनकी कम इल्मी का जिक्र किया गया है। फैसले पर उन्हें दिली दुख हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क में रिहायशी सरगर्मियों के खिलाफ फैसले पर नजरसानी अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने एमडी वाटर कॉर्पोरेशन के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने के केस में एसएसपी को आइंदा समात पर एमडी वाटर कॉर्पोरेशन की पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। मजीद समात 16 सितंबर तक मुलतवी। वाटर कॉर्पोरेशन के खिलाफ टैरिफ से मुतालिक और वाजिबात की अदम अदायगी पर केसेस दायर हैं। दादू में सैलाब मुतासरीन का 5वां दिन। काठू के 150 देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, ठट्टा और सजावल के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का पानी न निकाला जा सका। सैकड़ों खानदान बेघर होकर खुले आसमान तले आ गए, इमदाद के मुंतजर। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी सैलाबी सूरत हाल। चमन के बालाई इलाकों में क्लाउड बर्स्ट, गैर मामूली बारिशें और सैलाबी रैलों से इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। हरनाई सिटी में भी सैलाबी रैले से इर्द गिर्द के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। टॉम स्वाजी अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह बन गए। मीडिया से गुफ्तगू में कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी ने पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर करने के अज़्म का इजहार किया। कहा कि वो नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। टॉम स्वाजी इससे पहले भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। टॉम स्वाजी से पहले शीला जैक्सन पाकिस्तान कॉकस की सरबराह थी। गजा में इसराइल की इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। सलामती कौंसिल के सदर ने खबरदार किया कि इसराइल और हमास के दरमियान जल्द जंग बंदी न हुई तो सलामती कौंसिल मुमकिन कार्रवाई पर गौर करेगा। गजा में इसराइली जारहियत और जंग बंदी पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। रूस के नायब सफ़ीर ने नायब अमरीकी सफ़ीर से कहा कि वो जंग बंदी के मंसूबे में वाशिंगटन की मुजवज़ा तरमीम की वजाहत करें, जिस पर अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि जंग बंदी मंसूबे पर अमल मसला है।